कहते सारा देवताओं ऋषि मुनियों जा करके वहां विनती करने लगे। तब महाराज कहते हैं सत्यलोके तुलाम बद्ध्वाम, ये श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत बड़ा ग्रंथ है, पापियों के निमित्त मुक्ति कराने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। देखने में तो छोटा है लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। तो कहते हैं एक दिन क्या हुआ, नारद जी ने विचार किए अब ये संसार में घूमने चलता हूँ, जबकि आदमी कहाँ कहाँ धर्म कर्म कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पाप कर्म में लग रहे हैं, ये सारा पूरा को अवलोकन करता हूँ। नारद जी अपने ब्रह्मलोक से नारायण नारायण करते हुए, हाथ में वीणा बजाते हुए नारद जी अपने लोक से निकल पड़े। घूमते घूमते सारा पृथ्वी तल में गए। अब वहां जाने पर एक बड़ा ऐसा दृश्य देखा उसने, नारद जी ने, एक लड़की, उनके नजदीक में दो पुरुष थे, सफेद बाल, दांत मुंह में एक भी नहीं था, बुढ़ेस काल हुआ था। अब वो गिर पड़े थे, मस्त निंद्रा में जो आदमी सोता है ना, ऐसे तरीके से सो रहे थे। नारद जी घूमते घूमते वहां पर चले गए। अब नारद जी कहते हैं जब ये लोगों को कहाँ कहाँ पाप हो रहा है, कहाँ कहाँ धर्म कर्म हो रहा है, कौन कौन आदमी धर्मात्मा है, कौन पापी है, ये सारा पता लगाना चाहिए। नारद जी घूमते घूमते चले गए, सारा पृथ्वी तल में गए। कहाँ कहाँ, पुष्करम न प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर द्वीप, काशीपुरी, गोदावरी, ये जितने भी नदियां हैं, जहाँ जहाँ तीर्थ हैं, ये सब जगह नारद जी घूमते घूमते चले, लेकिन कहीं भी धर्म कर्म होता रहा देखा ही नहीं। अब गृहस्थ आश्रम में चलते चलते गए नारद जी, वहां जाने पर कैसा दृश्य देखे, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। आदमी कोई भी धर्म कर्म नहीं करते हैं। अब धर्म कर्म से अलग रह के सारा पाप कर्म करने से सबका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, मंद बुद्धि हो गई। अभी हम लोगों ने जो सुना हुआ प्रसंग अभी क्षण भर में सब भूल जाते थे। कुनै पनि यज्ञ कर्महरू जितना होना था वो नहीं होता था। इसीलिए नारद जी ने विचार किया हो, ये जीव तो बहुत पाप कर्म में लगे हैं, इन लोगों की बुद्धि भी मंद हो गई है, धर्म कर्म से विचलित हो गए हैं। अब इन लोगों को कैसा मुक्ति करना। नारद जी वहां से आगे बढ़े, चलते चलते गृहस्थी आश्रम में गए। गृहस्थ आश्रम में जाने पर एक युवती बड़ो चिंता से युक्त होकर जमीन में लड़ी हुई थी, रोती थी। अब नारद जी जाकर के पूछने लगे, अरे तुम कौन हो, तुमको क्या हुआ, क्यों तुम चिंता कर रही हो, ऐसे तरीके से पूछने लगे। अब वो कन्या कहती है, नारद जी आप तो ब्रह्मा जी के बेटे हैं, सारा बात हो आप तो जान जाते हैं, हमारे भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ आपने जान ली है, लेकिन फिर भी आप हमसे पूछने चाहते हैं। ठीक है, आपसे मैं सब कुछ बताऊंगा, मेरा नजदीक में था, आगे बैठ जाइए। तब नारद जी ने विचार किया, ये युवती का क्या चिंता है, उसका सारा पूरा पता लगाना चाहिए। नारद जी आकर के आगे बैठ गए और पूछने लगे, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, और ये तुम्हारे नजदीक में दो बड़ा बड़ा जो आदमी है ना, ये कौन है, और इनका सारा बाल भी पक गए हैं, दांत भी मुख में नहीं है, ये कौन है लड़की। तो वो लड़की ने उस समय नारद जी को स्तुति वंदना करते हुए कहा, नारद जी भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मच्चिंताम अपि नाशयन् दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घनहरम परम। नारद जी
मेरे नजदीक में आके आप बैठ जाइए, मैं सारा बात आपको बतलाऊंगी। जब उस लड़की ने कहा, नारद जी आकर के नजदीक में बैठ गई। अब वो थी कौन? भक्ति माता। उनका नाम था भक्ति। वो भक्ति ने भगवान नारद मुनि को प्रणाम किया, विविध पुष्पों से पूजा किया और कहने लगी, प्रभु मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म हुआ था द्रविड़ देश में। अब द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। अब ये द्रविड़ देश में से मैं निकल पड़ी, क्योंकि जहाँ जहाँ भगवान का बहुत पवित्र पावन गुणानुवाद हर चलता है, उस जगह पे जाके रहना चाहिए। मैं वहाँ से निकल पड़ी। अब जाते जाते कर्नाटक नाम का एक शहर था, उस कर्नाटक में पहुंच गई। तब मैं वृद्ध हो गई। अब कर्नाटक में जाकर के मेरा जो शरीर है वो वृद्ध हो गया। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। फिर मैं वहां से चला कहाँ? गुजरात में। जब गुजरात नाम का जो देश था उस जगह पे पहुंचा तो और वृद्धि हो गई, मेरी शरीर बुढ़ेस काल में परिणित हो गया। अब मैं क्या करूं? मैंने सुना था वृंदावन में कभी भी कलियुग नहीं जाता है, क्योंकि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ में लीला करते हैं, सारा गोपिनियों के साथ में लीला करते हैं। उस जगह पे कभी भी कलियुग नहीं जाता है, मैंने ये सुना था। और ये मेरा नजदीक में जो है ना दो पुरुष, ये मेरा बेटा है। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। ये ज्ञान व वैराग्य मेरा बेटा है। और वहां तक जहां तक मैं रहती थी तो कर्नाटक नाम के प्रांत में, गुजरात नाम का देश में, वहां तक तो मेरा बेटा जवान थे। लेकिन जब ये वृंदावन में आई ना, मैं यहाँ आने पर मैं तरुण हो गई और मेरा बेटा हर वृद्ध हो गया। अब क्या करें प्रभु नारद जी? लोग कहते हैं माता तो युवा है लेकिन बेटा वृद्ध है। बड़ा आश्चर्य हो गया। अब ऐसा रहना अच्छा भी नहीं है। अब क्या करें नारद जी? उस कन्या ने जब ऐसे नारद से विनती किया, अब नारद जी ने विचार किया, अरे कैसे हो सकता है? अब विचार करूंगा। नारद जी ने ध्यान दृष्टि से विचार करके देखा, अब ये तो सब कलियुग का है कमाल। कलियुग में होता ही ऐसा है, जितने जितने पीछे बच्चे को जन्म होता है ना, वो जल्दी फूल जाते हैं। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं रहता, जल्दी जल्दी गिर जाते हैं। जब कुछ वर्ष से साल आगे जो जन्मे हुए आदमी होते हैं ना, वो बहुत लंबी आयु लेकर के आते हैं। अब ये सब बात ही कलियुग का है देवी। अब क्या करें? तो नारद जी ने कहा, अब नारद जी से थी भक्ति माता बोलने लगी, नारद जी अब कैसे होगा? मेरे कल्याण कीजिए, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूँ। अब मेरा जितने भी बेटे हैं ये वृद्धावस्था में हो गए, अब मैं युवा तरुणी हूँ। ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब मेरे को अब वृद्ध हो तो पुनः विस्मत नहीं है, लेकिन मेरा छोरा युवा होना चाहिए, ऐसे बना दीजिए। अब भक्ति नाम की जो मैया थी, उनने नारद जी को ऐसे स्तुति वंदना करते करते रोते रोते वहां पर बैठने लगी। नारद जी कहते हैं, ठीक है भक्ति, तुम भगवान को स्मरण करते रहो। भगवान है ना जो कुंज विहारी प्रभु परमात्मा, उनको ध्यान मनन चिंतन कीर्तन करते करते रहो। तुम्हारा संपूर्ण दुख वही भगवान श्याम सुंदर ने हटा देंगे, तुम्हारा रक्षा करेंगे। ऐसे कहते कहते नारद मुनि वहां से अब तीर्थ यात्रा करने के लिए आगे चल पड़े। भक्ति माता रोते रोते भगवान श्री हरि को वंदना करते हुए रहने लगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय जय। अब वहां से नारद जी चल पड़े। जाते जाते बड़ा बड़ा जो तीर्थ है ना, वो तीर्थ में गए। बहुत सारे लोग ऋषि मुनि योगी ध्यानी तपस्वी वहां पर तपस्या करके बैठे थे। वहां जाके नारद जी ने पूछा, गुरुवर अब इस कलियुग में
लोग बहुत पाप कर्म में लगे रहते हैं। अब इन लोगों का कैसे कल्याण होगा प्रभु? अब इन लोगों को कल्याण का एक उपाय हमसे आप बता दीजिए, साधना बता दीजिए। ऐसे कहते कहते नारद जी गए। सारा ऋषि मुनियों ने कहा, रे नारद जी, आप क्यों चिंता करते हो? इस कलियुग में सारा जीवों का रक्षा करने वाले तो वो भगवान श्री हरि है ना। उन्हें प्रभु परमात्मा का जब ध्यान करोगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे, तब भगवान सारा आदमियों का दुख कष्ट हरण कर देंगे। जाओ भगवान को उपासना करवाओ। वो भक्ति माता जो है ना, उनसे भगवान का नाम संकीर्तन करवाओ, तब उनकी मुक्ति होगी। और उनके जो बेटे हैं ना, वो बेटे भी फिर नवजवान लड़के हो जाएंगे। और नारद जी वहां से चल पड़े। अब जाकर के भक्ति महारानी के नजदीक में पहुंचे थे। वृंदावन के बंशीवट नाम का जो तट था, बड़ा आनंददायक तट था। वहां जाकर के अब नारद जी ने भक्ति माता से कहने लगे, अरे भक्ति, अब ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये सब कलयुग का कारण है। कलयुग में होता ही ऐसा है, धर्म कर्म में कभी किसी का भी मन नहीं जाता है। धर्म करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए, अथवा कुछ भी दान आदि करने के लिए बैठे तो मन कहाँ कहाँ चलता रहता है, भगवान में कभी भी नहीं लगता है। भगवान को भक्ति करने के लिए बैठो, हाथ में माला तो है, लेकिन मन कहाँ कहाँ दौड़ रहा है। जबकि कोई बाजार जा रहा है, कोई अपना घर का सारा कार्य समझ रहा है, लेकिन भगवान पर एक कभी भी ये मन चित्त ध्यान कभी लगता नहीं है। ये कलयुग का दोष है। अब नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी से, अरे भक्ति, तुम्हारा भी ये होने का जितने भी कारण है ना, ये सब कलयुग की कमाल है। अब तुम उन्हें प्रभु भगवान श्री हरि को उपासना करो, ध्यान करो, मनन करो, चिंतन करो, उसी में तुम्हारा कल्याण होगा। इससे दूसरा उपाय कोई नहीं है। तब भक्ति माता ने पूछा नारद जी से, नारद जी, ये कलियुग को किसने बसने आदेश दिया? ये पृथ्वी तल में प्रत्येक जितने भी मनुष्य लोग हैं, इधर इनके अंतरात्मा में जाकर के ये कलियुग कैसे बैठा रहा, क्यों बैठा, किसने इसको स्थान दिया, वो प्रसंग हमें सुनना है। तो नारद जी कहते हैं, देखो, एक राजा थे परीक्षित, जिसका नाम था अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा था। उत्तरा के गर्भ से जन्मे हुए राजा परीक्षित। आज उन्हें राजा परीक्षित ने जंगल में शिकार करते समय गए और प्यास के मारे बड़े घबराए। उस बार जल कहाँ मिलेगा, वो जल खोजते ढूंढते ढूंढते जाते समय में श्रमिक नाम का एक ऋषि तपस्या करके बैठे हुए थे। श्रमिक ऋषि के गले में ले जाके तक्षक नाम का एक सर्प होता है ना, नाग, वो डाल दिया। अब उनका पुत्र थे श्रृंगी, वो वही कौशिकी नाम का एक नदी था, उस नदी में स्नान करने के निमित्त गए थे। आज उनको संदेश पुगी, तुम्हारे पिताजी के गला में किसी पापी पुरुषों ने नाग ले जाके डाल दिया है। आज श्रृंगी ऋषि बड़े गुस्सा में आ गए। उन्होंने वो नदी का जल हाथ में लेके संकल्प किया। क्या कहा? जिस पुरुष ने मेरा पिताजी का गले में ये नाग लगा दिया ना, आज के 7 दिन के अंदर उसका भी वही नाग से डस करके मरण हो जाए। श्राप दिया। विप्रवाक्य जनार्दनम कहते हैं संस्कृत में। ब्राह्मण का बोली में सिद्धि होता है, बोली में सिद्धि होता है। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया तो तुरंत आशीर्वाद लग जाएगा। ब्राह्मणों गुस्सा में आ गए, ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो श्राप भी तुरंत लग जाएगा। आज राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, रे राजन, आज के 7 दिन के अंदर में तुम्हारा भी यही तक्षक नाम का नाक से डस के अथवा मरण हो जाएगा, इसी से काट के मरण हो जाएगा। राजा बड़ो घबराए।
अब उस समय उस राजा के निमित्त अब इस ऐसी तरह से ये कलयुग को बैठने के निमित्त राजा परीक्षित ने आदेश दिया है। तो नारद जी ने इतने कहने पर अति भक्ति माता विनती करती है, अरे नारद जी कथम परीक्षिता राज्ञाम ये स्थापितो यशुचिर कली प्रवृत्तेस्तु कलो सर्वस्तार पुत्र गतो महन। कैसे राजा परीक्षित ऐसे अधर्मी दुराचारी यो कलयुग के निमित्त बैठने के लिए उनने यो पृथ्वी तल दी। धिक्कार राजा परीक्षित को ऐसे धिक्कारने लगी भक्ति माता। अब राजा परीक्षित कहते हैं ऐसे राजा परीक्षित ने जब इस कलयुग को ये पृथ्वी तल में रहने के आदेश दिया, इसी कारण से ऐसा हुआ है भक्ति। अब तुम उन्हीं प्रभु परमात्मा भगवान को आराधना करो। नमया रमणीयोथम सारं विवसारवग यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। इस कलयुग में जितने भी लोग योग आश्रम में जाकर के रहते हैं, जितने भी माला जपो, जितना भी मंत्र जप करो, जितना भी यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म करो, तब भी लोगों को मुक्ति होने वाला नहीं है। अब इस कलयुग में जल्दी मुक्ति कराने वाला उपाय क्या है?